सियासी उबाल आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर आ चुका है। बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में से मनाने की घोषणा की है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आपातकाल की 50वीं बरसी पर खास कार्यक्रम होगा। इस दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा संविधान हत्या दिवस 2025 स्वतंत्रता के इतिहास का एक काला अध्याय था, इस पर एक आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत शामिल होंगे। आज ही कई राज्यों में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपातकाल के दौरान अधिकारों के हनन को लेकर जागरूकता मुहिम भी चलाई जा रही है। उन्नीस 1975 में कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया था, जिसके 50 साल पूरे होने पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस अब मना रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिल्ली के अलग अलग प्रमुख इलाकों में पोस्टर वॉर भी तेज कर दिया है। इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जैन। आपातकाल को 50 वर्ष पूर्ण होने पर आज देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है और उसके चलते पूरे देश भर के अंदर और खासतौर पर दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर संविधान हत्या दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। हम आपको बता दें कि संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय इसीलिए लिया गया था ताकि देश याद रखे कि जब कोई सरकार तानाशाह हो जाती है तो देश को कैसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वह आपातकाल नहीं था बल्कि तत्कालीन सत्तारूढ़ दल का अन्याय काल था और आपातकाल परिस्थितियों और मजबूरियों की उपज नहीं बल्कि तानाशाही मानसिकता और सत्ता की भूख की उपज है। इस तरीके से अमित शाह ने कल एक बुक लॉन्च भी करी। 50 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि जिस वक्त आपातकाल घोषित किया गया था देश किस परिस्थितियों से गुजरा था और कैसे देश के अलग अलग नेताओं को जेल में डाला गया था, और उसके 50 वर्ष पूर्ण होने पर आज देश भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कांग्रेस ने ज़रूर इस पूरे संविधान हत्या दिवस को काउंटर किया है। उन्होंने कहा है कि असली आपातकाल तो अब इस वक्त देश के अंदर चल रहा है, लेकिन पूरे देश भर में किस तरीके से आपातकाल के समय में परिस्थितियां थी उसको जागरूक करने के लिए और लोगों को याद दिलाने के लिए कि किस तरीके से वो काला अध्याय था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम भी रखे जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम आज दोपहर 2 बजे त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, जहाँ पर अमित शाह, गृह मंत्री अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, विनय कुमार सक्सेना और रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार की, उनकी मौजूदगी में इस तरीके का कार्यक्रम रहेगा। हैशटैग लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी, इसका प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को अपनी अपनी बातें रखनी चाहिए। उन्होंने किस तरीके से आपातकाल के वो दिन गुजारे थे और क्या वो याद रखते हैं, इस तरीके से कैंपेन भी लगातार चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ ऐश्वर्य जैन, NDTV इंडिया के लिए दिल्ली से। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट लिखा है। आपातकाल पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए। आगे वे लिखते हैं कि भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया था। आगे लिखते हैं प्रधानमंत्री कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया। इसके आगे वो लिखते हैं और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में भी डाल दिया गया था। प्रधानमंत्री अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि ऐसा लगा जैसे उस समय सत्ता में आई कांग्रेस ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया था। आपातकाल की बरसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपातकाल ने लोकतंत्र का गला घोटा है, अभिव्यक्ति की आजादी छीनी है, लेकिन आपातकाल के समय की लड़ाई से लोकतंत्र जीवित हो रहा है। 25 जून 1975 की वो सुबह जो सूरज तो निकला मगर उसकी रोशनी आजाद नहीं थी। उस सुबह मौलिक अधिकारों की चादर ओढ़ के सोए हुए नागरिक तानाशाही की जंजीरों में जागे। अखबार जो हर सुबह भारत को जगाता था, उस सुबह
उसको पहले ही बंद कर दिया गया था। राजनीतिक भिन्नता जो लोकतंत्र का लक्षण और सुंदरता मानी जाती थी, उस वक्त ये राजनीतिक मत भिन्नता को जेलों की अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया और संविधान की आत्मा रौंदकर जनादेश से बनी सरकारों को रातों रात गिरा दिया गया। मित्रों, ये बात इस देश की जनता ने कभी नहीं भूलनी चाहिए और न भूलनी चाहिए, विशेषकर इस देश के किशोर और युवाओं को। जब व्यक्ति के अंदर पड़े हुआ तानाशाह का गुण सरफेस पर आता है, तब क्या होता है, इतिहास हमारी युवा पीढ़ी को समझाना पड़ेगा।